अध्यापिका प्रतिभा त्रिपाठी। इसके पहले वीडियोस में हमने पाठ 1 कबीरदास जी को पढ़ा था। उसी में मैंने आपको समझा दिया था कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य क्या है। अगर आपने अभी तक उसके नोट्स नहीं बनाए हैं या आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपके लिए उसके नोट्स भी तैयार कर दूँगी। ठीक है, आज हम उसी काव्यखंड का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वाक। और वाक किसने लिखा है? वाक लिखा है ललद्यद ने। किसने? कवयित्री ललद्यद ने लिखा है। कवयित्री ललद्यद जिस तरह से हमारे यहाँ कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी इस तरह दोहे लिखते हैं, उसी तरह से कश्मीरी कवित्री हैं ये ललद्यद, जो अपने वाकों के द्वारा से तुम्हें जीवन मूल्यों के संदेश देती है। जिस तरीके से दोहों को पढ़ने से, चाहे वो रहीमदास के हो या कबीरदास के, तुम्हें कोई ना कोई निश्चित ही मूल्य प्राप्ति होती है, वैसे ही वाक्य के माध्यम से कवित्री ललद्यद भी तुम्हें कोई ना कोई बात, कोई ना कोई संदेश दे जाती है। क्या कह रही है कवित्री? यहाँ पर कवित्री के 4 वाक लिखे हैं। वाक का मतलब होता है वाणी, वाक का मतलब होता है वाक्य, वाक का मतलब होता है सूक्ति, वाक का अर्थ होता है जिस प्रकार से दोहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी 4 सूक्तियाँ दी, 4 वाक दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे और पढ़ करके समझेंगे। उसके आधार पर हम उसका भाव एवं शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। शिल्प सौंदर्य अभी आपको लिखने में कठिनाई होगी, इसलिए हम इसका अगला वीडियो जो आपके लिए बनाएंगे वो हम अलंकार बनाएंगे, क्योंकि पहले हम जब अलंकार को पढ़ लेंगे, अलंकार को पढ़ने के बाद शिल्प सौंदर्य को लिखना आसान होगा। ठीक है, तो अभी हम वाक पढ़ते हैं। वाक का पहला पद, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह मेरे। जिस प्रकार से कबीरदास जी ईश्वर को एक मानते हैं, ईश्वर मोक्ष को, परम मोक्ष को सब कुछ मानते हैं, आत्मा का मोक्ष होना, ईश्वर को प्राप्त करना मानते हैं, उसी तरीके से ललद्यद भी। ललद्यद क्या कह रही हैं? ललद्यद कह रही हैं रस्सी कच्चे धागे की। यहाँ पर रस्सी जीवन के लिए प्रयोग किया गया है। रस्सी किसके लिए प्रयोग किया गया है? जीवन के लिए। और क्या कह रही है? कह रही है कि ये जो जीवन रूपी रस्सी है, ये कैसी है? ये कच्चे धागे के समान है। रस्सी कच्चे धागे की, ये जीवन रूपी रस्सी जो है ये धागे के समान है, और इस भवसागर में मैं इसे खींच रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, इस जीवन रूपी नैया को मैं क्या कर रही हूँ? खींच रही हूँ। नाव, जीवन रूपी उसकी जो नाव है, उसको इस भवसागर में वो खींच के पार ले जाना चाहती है। और जिस रस्सी से उसने नाव को बांध रखा है, जिस रस्सी से नाव बंधी हुई है, वो रस्सी कैसी है? कच्ची है, कमजोर है, नाशवान है, वो क्षण भंगुर है और तुरंत ही नष्ट हो जाने वाली है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं इस भवसागर में जीवन रूपी नैया को, कच्ची, जो कि कच्ची रस्सी से बंधी हुई है, उसको मैं खींच रही हूँ। मतलब उसको उस भवसागर से खींचकर पार ले जाना चाहती हूँ। परंतु क्या है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ना जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेगा और इस भवसागर से मुझे पार ले जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
ये जो मेरी जीवन रूपी नैया है, इस नैया को मैं इस पृथ्वी यानी इस भवसागर रूपी संसार से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं इसको खींच रही हूँ, लेकिन क्योंकि इसकी रस्सी कमज़ोर और नाशवान है, तो मुझे डर लगा रहता है कि ये कहीं भी किसी भी समय टूट सकती है। ये क्षण भंगुर है। पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और वो मुझे इस भवसागर रूपी संसार से पार लगाएंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ना जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन करके मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार ले जाएंगे या मोक्ष दिलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह घेरे। क्या कह रही है कवित्री? कवित्री कह रही है कि न जाने ईश्वर कब मुझे मोक्ष दिलाएंगे, और अभी तक मुझे मोक्ष नहीं मिला, जबकि मैं लगातार प्रयत्नरत हूँ। जब तक मेरे द्वारा किए गए ये प्रयास असफल होते रहेंगे, तब तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा लगता है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कच्चे मिट्टी के पात्र से, सकोरा मतलब कच्चा मिट्टी का पात्र, जिस प्रकार से कच्चे मिट्टी के पात्र से, यदि हम कच्ची मिट्टी के पात्र में, बर्तन में यदि हम पानी भर दें, उसको पकने नहीं देंगे और उसमें हम पानी भर देंगे, तो क्या होगा कि उस बर्तन से, उस पात्र से धीरे 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 पानी टपकेगा। तो जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के पात्र से पानी रिसता है, ऐसा लगता है मेरा ज्ञान भी अभी ऐसा ही है। अभी मेरा ज्ञान कच्ची मिट्टी के भांति छोटा है, कमज़ोर है, अधूरा है। वो अभी पूरा ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मेरे द्वारा किए गए हर प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से कच्चे सकोरे से पानी रिसता रहता है, टपकता रहता है, उसी प्रकार से ऐसा लगता है जैसे मेरा ज्ञान अभी कच्चा है, मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, इसलिए मेरे द्वारा किए गए हर प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह के रे। मेरे मन में बार बार यही आवाज़ आती है कि मेरे को ईश्वर के पास जाने का मार्ग कौन दिखाएगा, किस तरीके से मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी, किस तरह से मैं आत्मा से परमात्मा में विलीन हो जाऊंगी। समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। खा खा कर कुछ खाएगा नहीं, न खा के बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कवित्री कि समाज में रह रहे लोग या ज्ञानी लोग खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि तूने विषय वासनाओं को ही अपना सब कुछ मान लिया है, यदि तूने भोग विलास को अपना सब कुछ मान लिया है, तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि तुमने ज्ञान हासिल कर लिया, सिर्फ ज्ञान हासिल कर लिया और तूने अहंकार कर लिया, तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और यदि तू विषय वासनाओं में लिप्त है, यदि तू माया मोह लोभ में फंसा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना खा के बनेगा अहंकारी। यदि तू नहीं खाता है, यानी यदि तू इन वासनाओं से परे है और ज्ञानी बन गया है, यदि तू इन विषय वासनाओं से दूर होकर ज्ञानी बन गया है, ना खाकर, तो क्या होगा? बनेगा अहंकारी। तब तू क्या बन जाएगा? तब तू अहंकारी बन जाएगा।
यदि तूने सब कुछ हासिल कर लिया तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के लिए सामाजिक विकृतियां मोक्ष का मार्ग बंद कर देती है। और यदि तू सोचता है कि तू ज्ञानी बन जाएगा और ज्ञानी बन जाएगा तो तुझे अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, और जब अहंकार उत्पन्न हो जाएगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा मतलब समानता का भाव रख। यदि तू समानता का भाव रखेगा, सम खाएगा, समानता का भाव रखेगा, तो क्या होगा? सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। जब तू समानता का भाव रखेगा तभी सम खा तभी होगा संभावी। तभी क्या होगा? तभी तू ईश्वर के द्वार तक जा सकेगा और तभी ईश्वर के द्वार तेरे लिए खुलेंगे। अर्थात तभी तेरे मन में चेतना का विकास होगा, तभी तू चेत अवस्था में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। कवित्री क्या कह रही है? कवित्री कह रही हैं कि जब मैं ईश्वर के घर से आई सीधी राह से, जब मैं वहाँ से चली थी तो क्या हुआ? सीधे रास्ते आई थी। कैसे रास्ते? कि भूलोक ज़्यादा है, संसार भवसागर में जाकर के मुझे ज्ञान अर्जित करना, एकदम सीधा रास्ता, और ज्ञान अर्जित करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो मैं वहाँ से तो सोच के आई थी, क्या सोच के आई थी? आई सीधी राह से कि जा कर के ज्ञान अर्जित करूँगी। लेकिन हुआ क्या? लेकिन हुआ ये कि गई न सीधी राह, मैं सीधे रास्ते नहीं गई। क्या हो गया बीच में? मैं सीधे रास्ते क्यों नहीं गई? सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मेरे अंदर सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई थी। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है? सुषुम्ना नाड़ी यहाँ होती है, हठयोग की नाड़ी होती है। आप अपने बुक में पीछे देखिएगा तो आपको नाड़ियाँ मिलेंगी, और सारी नाड़ियों के बारे में बताया, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में विशेष बताया होगा। फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपको उस पर एक वीडियो बना के देंगे। तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है हठ योग की नाड़ी होती है। हठ योग की नाड़ी यानी जब वो जागृत होती है तो हमारे अंदर हठ उत्पन्न होता है, हमारे अंदर जिद उत्पन्न होती है, हम हट कर बैठते हैं। तो वो तो कवित्री आई सीधी राह और उसने क्या कर लिया? उसने कर लिया हट। किस चीज़ का हट? उसने कर लिया ज्ञान प्राप्ति करने का हट, और भूल गई सब कुछ, भूल गई सब कुछ कि वो किस लिए आई थी। वो वहाँ से आई थी कि ज्ञान हासिल करके वो सद्कर्म करेगी, लेकिन वो तो हठ योग में पड़ गई, और हठ योग में पड़ गई इसलिए वो सारी चीज़ें वो भूल गई और ज्ञान हासिल करने में जुट गई। और हुआ क्या? सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। बीत गया दिन आ मतलब सारा समय उसने इस भवसागर पर व्यतीत कर लिया और फिर से उसको ईश्वर के पास जाने का समय आ गया। लेकिन क्या हुआ? सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली। उसने जब अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखा तो क्या देखा? कि इतने दिन से वो इस भवसागर पर है, इस संसार में है, तो उसने क्या अर्जित किया? जेब टटोला कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उसने झांक करके देखा, क्या देखा? देखा तो उसने अंतरात्मा में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी मतलब यहाँ माझी शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया। तो उसने सोचा कि जब मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है तो ईश्वर के पूछने पर मैं उसे क्या दूंगी? इस भवसागर से पार उतराई मैं ईश्वर को
क्या दूंगी। तो यहाँ पर हठ योग जो था वो हावी हो गया था, इसलिए ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में उसने सत्कर्म नहीं किए। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पद है, क्या है? थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। क्या कह रही हैं? कवित्री ललित्यत कह रही हैं। यहाँ पे उनका हिंदी अनुवाद आपको मिले, हिंदी अनुवाद है आपकी पुस्तक पर ये जो कवित्री है ये ललित्यत कवित्री कश्मीरी कवित्री है। ठीक है, क्या कह रही हैं? थल थल में बसता है शिव ही, भेद न, सीधे कबीर वाली बात कह रही हैं कि ईश्वर क्या है? ईश्वर एक है। थल थल में बसता है शिव ही, शिव यानी ईश्वर, और यहाँ पर ईश्वर एक है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर, तो फिर क्यों भेद करते हो? ये भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्यों भेद करते हो कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है? अगर तू सच्चा ज्ञानी है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू सच्चा ज्ञानी है तो सबसे पहले अपनी अंतरात्मा में झांक करके देख, वहीं तुझे ईश्वर प्राप्त होंगे। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। वहीं तुझे ईश्वर की प्राप्त होगी, वहीं तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ में आया? धन्यवाद।